इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के नरेला विधानसभा में, जहाँ पे छठ पूजा को लेके दिल्ली में हर जगह छठ किया जाता है। दिल्ली क्या भारत में हर जगह छठ मनाया जाता है। इसी तरह दिल्ली में नरेला में भी जनहित पूर्वांचल सोसाइटी ने भी जो छठ का आयोजित किया है। मैं दिखा दूँ कि छठ घाट है जो कितना अच्छा और शानदार बनाया गया है, जहाँ पे लाखों की भीड़ में श्रद्धालु आते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के समिति के अधिकारी भी हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं विनीत कुमार, जनहित पूर्वांचल सोसाइटी छठ पूजा का मैं महासचिव हूँ। सर 3 दिवसीय पूजा होता है, 3 दिन का ये पर्व मनाया जाता है, इसको कैसे मनाया जाता है? देखिए, ये 3 दिवसीय पर्व होता है और हमारे लिए तो ये 30 दिवसीय पर्व होती है, क्योंकि हम 30 दिन पहले से तैयारी करते हैं कि श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हमारे यहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है और श्रद्धालुओं के लिए जो भी जरूरत होगी हम सब पूरा करने के लिए तैयार हैं। कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित होते हैं? देखिए, यहाँ पे 50,000, 60,000, 70,000 तक श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु यहाँ पे नरेला के नहीं है, सोनीपत, अलीपुर, बवाना हर जगह के श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ये 21वां छठ पूजा है। इस क्षेत्र में दिल्ली देहात का ये पहला छठ पूजा है जो चालू किया गया है, तो लोगों की आस्था इस घाट से जुड़ा हुआ है। लोग यहाँ पे आज से नहीं 21 साल से आते हैं और वो आएंगे और बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ ये छठ पूजा मनाया जाएगा। छठ पूजा की शुरुआत आपने कब? वर्ष 2002 में हमने छठ पूजा की शुरुआत किए थे। बहुत छोटी मात्रा में हमने छोटी सी तालाब बनाए थे, कच्चा तालाब बनाए थे, किसी तरह से चालू किए थे। लेकिन उस समय की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी ने इस घाट को गले लगाई और अगले साल ही इसको सरकारी स्तर पे चालू कर दिया। बहुत विशाल स्तर पे ये छठ पूजा होने लगा। इस बार सरकार और प्रशासन के बीच में क्या झोल हुआ है, जिस कारण से टेंट छोटा लगाया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग संस्था की तरफ से टेंट लगा रहे हैं। कल तक आप देखेंगे कि हम बड़ा टेंट लगाएंगे, सारी व्यवस्था हम अच्छी ढंग से करेंगे। हम श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं होने देंगे। 50,000 लाखों की भीड़ में जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया, और जो रहेंगे शाम को रुकते हैं यहाँ पे उन पे क्या व्यवस्था? देखिए, जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनके रहने के लिए, उनको सोने के लिए हम लोग रजाई गद्दे का इंतजाम करेंगे, कंबल का इंतजाम करेंगे, खाने पीने का इंतजाम करेंगे। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जो पूरी रात जाग करके जागरण का आनंद लेंगे और सुबह फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके वो अपने घर को जाएंगे। संस्था के द्वारा किसी तरह की किसी तथ्यों पे कोताही नहीं बरता जाएगा। श्रद्धालु के लिए हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से किया जाएगा। भीड़ भी बहुत रहेगी, तो इसमें सुरक्षा को लेकर क्या प्रतिबंध? देखिए, सुरक्षा हमारी कई तरीके से हम लोग कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे ना कोई अध्यक्ष है ना कोई महासचिव है। रात में जाकर के आप देखेंगे सब आदमी कार्यकर्ता होता है, वॉलेंटियर के रूप में खड़े होते हैं और सब अपनी सुरक्षा का काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास में 50 से 60 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, 20 बाउंसर होगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान होंगे। दिल्ली पुलिस की जवान हमने पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आउटर फोर्स की डिमांड किए हुए हैं, क्योंकि इस बार सिविल डिफेंस नहीं है, तो पूरी जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस को और ट्रैफिक पुलिस को है। और हमने पहले ही रिक्वेस्ट किए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी, अच्छी कार्यक्रम की देखने को मिलेगा। हमारे साथ और भी लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? संजीव कुमार सिंह। संजीव जी, ये छठ पूजा कितने वर्ष से आप? ये हमारा 21वां पूजा है। 2002 में स्टार्ट हुआ था और 2023 में हम लोग पहुँच गए इस पूजा को करते हुए। 21 साल हमारा कंप्लीट हो चुका है। 21वां चल रहा है, 2023 हमारा 21वां पूजा है। लाखों की भीड़ में श्रद्धालु आएंगे, इनको कैसे आप सब सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है यहाँ पर? देखिए, सुरक्षा के लिए उन्होंने विनीत जी ने सारी चीज़ कहा, वही चीज़ है। स्टार्टिंग तो क्या था, पहले सिविल डिफेंस का बहुत सपोर्ट होता था, इस बार नहीं है। तो उसका अरेंजमेंट दूसरे तरीके से किया जा रहा है। हमारे वॉलंटियर है, उनके द्वारा हो रहा है। इस चीज़ के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। फिर दिल्ली पुलिस का सपोर्ट रहेगा और इसमें क्या है कि लोग अपनी सुरक्षा एक तरह से कह लीजिए तो पूर्वांचल का एक संस्कार है कि बड़ा वो डिसिप्लिन और बड़ी सज्जन तरीके से अपने त्यौहार को मनाते हैं। उसमें बहुत हम लोग कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि स्वच्छता का बहुत बड़ा त्यौहार है। इसके अंदर किसी तरह की ना गंदगी होती है, ना कोई सुरक्षा को बहुत बड़ा। अभी तक भगवान की कृपा है कोई इशू आया नहीं आज तक, और अभी उम्मीद है कुछ होगा नहीं। छठ पूजा में जो भीड़ भाड़ भी रहेगी, श्रद्धालु भी आते हैं, शाम का क्या यहाँ पे आयोजन किया जाएगा? शाम में देखिए, उन लोगों के लिए क्या है, एक्चुअली बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो पहले स्थिति क्या होती थी, इनको फिर आके वापस जाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो इनके रहने होने के लिए हमने सारा क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, मेन पर्पस इन्हीं के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि इनको एक मनोरंजन मिल जाता है और रात का समय उपवास में रहते हैं, समय उनका कट जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उनको भरपूर मनोरंजन मिल जाता है। देखिए, हमारे साथ जनहित पूर्वांचल सोसाइटी के मेंबर जिन्होंने बताया कि छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष भी
श्रद्धालुओं को कुछ नया दिखने को मिलेगा। तमाम खबरों के साथ बने रहे PPN न्यूज़ दिल्ली।